अस्सलाम वालेकुम, आप सबको माई किचन में खुशामदीद। आज हम क्या बनाने वाले हैं बहुत जल्द आपको बताती हूँ। आज हमने ये हमारी 8 दिन की मलाई है जो हमने 8 दिन को दूध से उतार के फ्रीज़र में रखते रहे थे। 8 दिन के बाद हमारी मलाई जमा हो चुकी है। ये बिल्कुल खालिश दूध की मलाई है। 8 दिन के बाद ये मलाई कुछ इस हाल में आप देख सकते हैं। इसका अब हम क्या निकालने वाले हैं, इसका हम मक्खन निकालने वाले हैं। इसके लिए इसके अंदर से और क्या क्या चीज़ें निकालते हैं और उसके अलावा वो चीज़ें किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती हैं। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम जानकारी मिल सके। देखिए, इसको हमने एक मधानी ले ली है लकड़ी की, आप देख सकते हैं। हमने एक लकड़ी की मधानी ले ली है। ये लकड़ी की एक मधानी ले लिया है हमने। इससे हम इसका मक्खन निकालेंगे। पहले इससे देखें आप इसको मक्खन हम कैसे निकालते हैं। इसको पहले हिलाते रहेंगे थोड़ी देर। ये देखें, इसको ऐसे ही मुसलसल हिलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा मक्खन अलग ना हो जाए। चलें, इसके बाद अब जब हम थोड़ा सा मक्खन हमारा अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं किस सूरत हाल में सामने आता है। देखें जी, हमारा मक्खन तैयार होने वाला है। ये तैयार होने के आखिरी मराहिल पर है। आप देख सकते हैं, इसको जब ये तैयार होने वाला हो तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम मधानी के साथ इसको हिलाते रहेंगे। उसके बाद इसका मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। चलें, थोड़ा सा हिलाने के बाद हम आपके सामने आते हैं दोबारा। ये देखें, अब हमारा दूध अलग हो चुका है और हमारा मक्खन अलग हो चुका है। देखें कितना प्यारा मक्खन है, बादामी कलर का। ये देखें, मक्खन कुछ इस तरह हो चुका है। हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें, अलग बर्तन में हमने मक्खन निकाल लिया है। ये देखें, इस सारे मक्खन को हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें, ये कितना ज़्यादा मक्खन निकल चुका है और इसका ये दूध जो है मक्खन में से निकला है, ये अलग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत गाढ़ा है। इसकी चाय तो आप चाय भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की चाय बनती है। तो मैं भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो इसकी इतने मज़े की चाय बनती है। और मक्खन आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी चीज़ में सांचों में डालकर इसे फ्रीज़र में जमा लें, उसके बाद आप इस्तेमाल कर लें। मक्खन पराठों के लिए, साग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मक्खन इस्तेमाल होता है। तो आप इसको चाहे आप इसको पिघला कर इसका देसी घी भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका देसी घी आपको निकाल कर दिखाऊँ तो अगली रेसिपी बहुत जल्द आने वाली है, जिससे हम मक्खन का देसी घी निकालेंगे। फिर उस देसी घी में से नीचे से जो बचेगा उसका हम क्या बनाने वाले हैं वो आपको दिखाऊंगी। इसी वीडियो को हम यहाँ पर अब हम इस दूध की चाय बनाएंगे। देखें कितना गाढ़ा दूध है। इसकी चाय बनाकर मैं आपके सामने आती हूँ कि किस तरह मज़े की चाय बनती है इस दूध की। ये देखें, हमने इसकी चाय बना ली है। कैसी खूबसूरत चाय बनी है माशाल्लाह। इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके फिर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल मुफ्त होता है। और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।